अगर तुम्हें साइतामा ने पाला होता तो क्या होता? दिन एक दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो आपको अकेला बैठा देखता है, कुछ नहीं पूछता। This app just detected क्या तुम लेस बेचकर अमीर बन पाओगे एंशिएंट इजिप्ट में? तुम अपने साथी ऊंट के साथ एंशिएंट इजिप्ट के एक बाजार में आ पहुँचे। तुम चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हो पर कोई खरीद नहीं रहा। एक बंदा रेडी हुआ, उसने चिप्स उठाया और मुंह में ढाला सीधा, पर मिर्ची इतनी लगी कि आंख से पानी आ गया। लोगों ने तुम्हारी लेस पे बैन लगा दिया, कह रहे हैं ये जहर है जहर। सब खत्म हो गया, कोई नहीं खरीद रहा तुम्हारी लेस को। तभी अंधेरे में से एक आदमी आया और बोला इधर आओ, ब्लैक मार्केट। वो तुम्हें अंधेरी सुरंग से लेकर गया जहाँ छुपी है इजिप्ट की ब्लैक मार्केट। नीचे एक पूरी दुनिया छुपी थी जहाँ सब बिकता है। तुमने चुपचाप लेस सजाया और ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू। लेस के लिए लोग पागल हो रहे हैं। लोगों को मजा आने लगा रेड चिल्ली लेस खाकर। अब डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोग सोना देकर भी लेस मांग रहे हैं। लास्ट पैकेट भी बिक गया और तुम्हारे पास इतना सोना है कि गिनती भी मुश्किल है। बैन होकर भी लेस ने तुम्हें अमीर बना दिया। क्या तुम लेस बेचकर अमीर बन पाओगे एंशिएंट इजिप्ट? इस पेड़ को आप सालों से खाते आए हो। shake it off, क्या हो अगर आपके बिस्कुट के पैकेट से सोने वाला बिस्कुट निकल जाए? क्या वो असली होता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इस आदमी ने ओरियो रैपर में मिले एक गोल्ड कॉइन को सच में पिघला कर देख लिया। और शुरुआत में जब इसने गोल्ड को आग में जलाया तो वो बिल्कुल भी असली गोल्ड जैसी नहीं लग रही थी। इसे लगा ये सिर्फ प्लास्टिक है, लेकिन फिर इसने जला हुआ रेसिड्यू उठाया और उसे मेल्ट करना जारी रखा। और थोड़ी देर बाद इसे पता चला कि इस छोटे से कॉइन में असली गोल्ड तो था, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम थी कि वो इसकी उंगली से भी छोटी निकली। और सबसे खराब बात यह है कि अगर वो गिर जाए तो उसे ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है। क्या हो अगर आपके बिस्कुट के पैकेट कुछ ऐसे रहस्यमय जानवर जिनकी अगर ये फोटो नहीं होती तो कोई भी इनके ऊपर यकीन नहीं करता। सबसे पहले 1970 में इंग्लैंड के बोर्डमिन मोर में रोज रात को किसी इंसान या जानवर को अपना शिकार बना लेता, जिसकी वजह से लोगों ने जंगल के रास्ते जाना छोड़ दिया। और जो लोग इससे बचकर निकल आए उन्होंने बताया कि वो क्रीचर देखने में ब्लैक पैंथर की तरह था, लेकिन उनका कहना था कि उसकी आंखें ब्लू कलर की थी। लेकिन ये क्रीचर ना तो कोई ब्लैक पैंथर था और ना ही कोई पूमा, जिस वजह से इसे बेस्ट ऑफ बोर्डमिन मोर के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद लोगों ने इसकी चुपके से फोटो लिए और फोटो को देखकर पता चला कि इसकी बॉडी पर बने फर पैटर्न काफी यूनिक है, जिस वजह से लोगों को पता चला कि ये टाइगर या पूमा तो नहीं है। नेक्स्ट मार्च 2018 में एसटी सिमोस आइलैंड पर जेफ वॉरेन ने समुद्र किनारे पर एक अजीब डेड क्रीचर को देखा, जिसके बाद इसने इस रहस्यमय जीव की फोटो और वीडियो बनाई और वो काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसे देखकर कई लोगों का कहना था कि ये प्लेसियोसोरस है, क्योंकि प्लेसियोसोरस की गर्दन भी लंबी, 4 फ्लिपर्स और लंबी टेल हुआ करती थी। जिसके बाद इस जीव का पता नहीं चल पाया कि ये आखिर कौन सा जीव है, जिससे ये पता चलता है कि समुद्र कितना ज्यादा रहस्यमय है, जिसमें कैसे कैसे जीव रहते होंगे। कुछ ऐसे रहस्यमय जानवर जिनकी अगर ये फोटो नहीं होती तो कोई भी इनके ऊपर यकीन नहीं करता। सबसे पहले 1970 में इंग्लैंड के बोर्डमिन मोर में रोज रात को किसी इंसान या जानवर को अपना शिकार बना लेता, जिसकी वजह से लोगों ने जंगल के रास्ते जाना छोड़ दिया। और जो लोग इससे बचकर निकल आए उन्होंने बताया कि वो क्रीचर देखने में ब्लैक पैंथर की तरह था, लेकिन उनका कहना था कि उसकी आंखें ब्लू कलर की थी। लेकिन ये क्रीचर ना तो कोई ब्लैक पैंथर था और ना ही कोई पूमा, जिस वजह से इसे बेस्ट ऑफ बोर्डमिन मोर के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद लोगों ने इसकी चुपके से फोटो लिए और फोटो को देखकर पता चला कि इसकी बॉडी पर बने फर पैटर्न काफी यूनिक है, जिस वजह से लोगों को पता चला कि ये टाइगर या क्या होगा अगर आपकी परवरिश शेरों के बीच हुई होती? पहले दिन एक शेरनी आपको सूंघती है और तय करती है कि आप जिंदा रहेंगे। वह आपको अपना लेती है। धीरे धीरे आप हड्डी चबाना, गुर्राना और जंगल के नियम सीख जाते हैं। 4 साल की उम्र में आप शिकार में हिस्सा लेने लगते हैं। आपकी सहन शक्ति आपको खास बनाती है। जंगल ही आपका घर बन जाता है। 18 साल तक आप एक मजबूत शिकारी बन चुके होते हैं, लेकिन 22 साल की उम्र में इंसान आपको पकड़ लेते हैं। अब आप पिंजरे में हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं पर आप उनकी भाषा नहीं समझते। जंगल छूट चुका है और दुनिया अचानक अजनबी लगने लगती है। क्या होगा अगर आपकी परवरिश शेरों के बीच हुई होती? पहले दिन एक शेरनी आपको सूंघती है और तय करती है कि आप जिंदा रहेंगे। वह आपको अपना लेती है। धीरे धीरे आप हड्डी चबाना, गुर्राना और जंगल के नियम सीख जाते हैं। 4 साल की उम्र में आप भैया ये गणेश जी की मूर्ति कितने की है? वो मूर्ति 5000 रुपए की है। भैया ये वाली मूर्ति और वो वाली मूर्ति में क्या फर्क है? अरे भैया वो मूर्ति बड़ी है, ये मूर्ति छोटी है। अच्छा कोई फर्क नहीं है, भले ही मैं अनेक रूपों में हूँ लेकिन हूँ तो एक ही। अच्छा भैया ऐसा क्यों होता है? किसी के पास इतनी बड़ी मूर्ति होती है, किसी के पास इतनी सी। जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो उतनी बड़ी मूर्ति लेगा। मनुष्य अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे अपनी श्रद्धा अर्पण करता है। पुकार तो मैं सबकी सुनता हूँ।
भैया आपने कुछ बोला क्या अभी? नहीं। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मतलब मेरे घर में गणेश जी नहीं आएंगे। अरे पहले तू मुझे ये बता, तुझे बड़ी मूर्ति चाहिए, छोटी मूर्ति चाहिए, और तेरे पास पैसे कितने हैं? पैसे अरे बाबा, साल में एक बार आता हूँ तुम्हारे घर के गहनों की चमक देखने नहीं, बल्कि तुम्हारे घर की खुशियाँ देने आता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा आखिर किसी मिसी हमारी हेल्प क्यों करती है? आओ बताता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें पता है प्ले टाइम के ज्यादातर मॉन्स्टर प्लेयर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर किसी मिसी प्लेयर को देखने के बाद भी उस पर अटैक नहीं करती। और किसी मिसी चैप्टर 2 में गेट खोलती है और हमें आगे बढ़ने देती है। उस मूवमेंट पर वो हमें आसानी से रोक सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अब सोचो, ये कॉन्सिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हर बार वो हमें जाने देती है, मतलब वो जानबूझकर हमें बचा रही है। तो क्या किसी मिसी सच में हमारे साइड में, या फिर उसके पीछे कोई और रीजन है? और अब तक का सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसी मिसी हमें बचा क्यों रही है? सो तुम्हें क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या तुमने कभी सोचा आखिर किसी मिसी हमारी हेल्प क्यों करती है? आओ बताता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें पता है प्ले टाइम